आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स की बुक साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश है, उसका जो सेकंड चैप्टर है कृषि आय एग्रीकल्चर इनकम, उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। इस चैप्टर पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने थ्योरी को कवर किया है और सेकंड वीडियो में मैंने 2 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बताया है। और आज ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर पे और इसमें भी मैं 2 को जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करना है। जो हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है ये है कि कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राहुल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। जो मिस्टर राहुल है उसका जो टैक्स लायबिलिटी है वो हमें कैलकुलेट करना है। इसमें 2 टाइप की इनकम दी हुई है। जो एग्रीकल्चर इनकम है वो है 86,000 रुपये और इनकम फ्रॉम रबर मैन्युफैक्चरिंग वो है 6,44,000 रुपये। तो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। इसमें जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको नोट डाउन करेंगे जो कि 86,000 रुपये है। फिर हम इसमें इनकम फ्रॉम रबर मैन्युफैक्चरिंग इसको भी ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7,30,000 रुपये। जो ग्रोस हमारा इनकम आएगा वो ये है। 86,000 रुपये हमारा एग्रीकल्चर इनकम हो गया, उसमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम 6,40,000 इसको ऐड किया तो एग्रीगेट जो इनकम आया हुआ है 7,30,000 रुपये। ठीक है, अब हम इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। मिस्टर राहुल जो है वो एक इंडिविजुअल है, तो हम देख लेते हैं कि इस पे कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो 7,30,000 में से सबसे पहला जो 2.5 लाख रुपये है उस पर 0% का आपका टैक्स लगेगा जो कि होगा 0 रुपये। फिर रेस्ट जो 2.5 लाख रुपये होगा उस पर आपका 5% का टैक्स लगेगा जो कि आपका 12,500 रुपये होता है। तो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख हो गए 5 लाख रुपए। 7,30,000 रुपये में से 5 लाख चला गया तो बचा आपका 2,30,000। 2,30,000 पे आपका 20% का टैक्स लगेगा जो कि आपका होगा 46,000 रुपये। इसमें से फिर हमने जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया है उसको माइनस करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैंने थ्योरी वाला वीडियो बनाया है उसमें बताया है कि जो एग्रीकल्चर इनकम होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जब हमें टैक्स कैलकुलेट करना होता है तो इसको हम ऐड करते हैं इनकम में, उसके बाद उस इनकम पे जो भी टैक्स लगा होता है उसको माइनस कर देते हैं टोटल टैक्स में से। तो हमारा जो एग्रीकल्चर इनकम था वो 86,000 रुपये है, इस पर हमने 5% के हिसाब से टैक्स लगाया होगा। तो 86,000 का 5% निकाला तो आया हमारा 4,300 रुपये। तो 58,500 में से 4,300 माइनस कर देंगे। अब ये 58,500 कैसा है, ये आपका 12,500 प्लस 86,000 को प्लस किया तो 58,500 आया है। इसमें से एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगा है 4,300 रुपये उसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 54,200 रुपये। तो हमारा 54,200 रुपये आ गया एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगा था वो हटाने के बाद। ठीक है, अब हम इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन जो सेस होता है 4% का वो ऐड करेंगे। तो हम लिख लेंगे ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 54,200 का 4% होगा 2,168 रुपये, 2,168 रुपीज़। तो 54,200 में जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा नेट पेएबल अमाउंट जो होगा 56,368 रुपये होगा। थ्योरी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा टैक्स पेएबल निकलेगा उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 68 रुपीज़ है लास्ट में, तो ये 65 से ज़्यादा है तो इसको राउंड ऑफ करके 70 कर देंगे। तो हमारा राउंड ऑफ फिगर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 56,370 रुपये। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया ये समझ में आया होगा। अब आइए दूसरा एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी टॉपिक पे। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द नेट एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, हमें जो यहाँ पर डिटेल दी हुई है उसके बेस पे नेट एग्रीकल्चर इनकम निकालना है। तो जो पहला डिटेल है वो ये है कि इनकम फ्रॉम ग्रेन बिजनेस। जो हमारा ग्रेन का बिजनेस है उसमें से हमें 1,87,500 रुपये रिसीव हुए हैं। ठीक है, और इसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव्ड आर एस 38,000 जो रुपये हैं फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस एट ऑन एग्रीकल्चर लैंड। तो 1,87,500 में से जो 38,000 रुपये हैं तो वो हमारी खुद की एग्रीकल्चर लैंड पे हमने खेती करके कमाए हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है लीज रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द लैंड गिवन टू द टेनेंट फॉर द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, 18,000 रुपये। जो हमने अपना एग्रीकल्चर लैंड है वो लीज पे दिया है, उस हमें 18,000 का रेंट रिसीव हुआ है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो हमारा एग्रीकल्चर से उपज हुई है उसको बेचने से हमें 48,000 रुपये मिला है। फोर्थ पॉइंट है पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू ऑन एग्रीकल्चर लैंड। जो हमने गवर्नमेंट को पेमेंट किया वो 6,000 रुपये है, ये आपका एक्सपेंस है। प्लस परचेस ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये भी आपका एक्सपेंस हो गया 7,500 का।
जो 6th पॉइंट है वो एक्सपेंस ऑन पावर, इरिगेशन एंड फार्म लेबर, इस पे हमने जो खर्चा किया वो 10,600 रुपये का खर्चा किया है। 7th जो पॉइंट है वो ट्रैक्टर हायर चार्जेस, हमने जो ट्रैक्टर हायर किया है उस पे हमने 2,500 रुपये पे किया है। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए क्वेश्चन दे दिया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ पे हेडिंग आ गया, इसके नीचे लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। 2022-2023 के लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम ग्रेन बिजनेस, ठीक है, तो इसको देख लेते कैसे करेंगे। तो जो हमारा इनकम फ्रॉम ग्रेन बिजनेस है ये आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो गया, ठीक है, बट अभी हम यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो 1,87,500 रुपये हैं बिजनेस से जो हमें रिसीव हुए हैं, इसमें से हमारा जो 38,000 रुपये है वही बस हमारा एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव्ड आर एस 38,000 फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस एट ऑन एग्रीकल्चर लैंड। हमारा जो खुद का खेत है उस पर हमने जो वीट प्रोड्यूस किया है उससे हमें 38,000 रुपये मतलब हमने सेल किए है या फिर जो भी है अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। तो सेल ऑफ ऑन क्रॉप 38,000 रुपये, ठीक है। अगर हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करते तो उसमें हम 1,87,500 में से 38,000 माइनस करके जो अमाउंट बचता वो हम लिखते हैं, ठीक है। बट अभी हम सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए सिर्फ यहाँ पे 38,000 रुपये ही आए हैं, ठीक है। तो सेल ऑफ ऑन क्रॉप आ गया आपका 38,000 रुपये। सेकंड जो हमारा पॉइंट है लीज रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द लैंड गिवन टू टेनेंट फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। जो हमने अपना एग्रीकल्चर लैंड है लीज पे दिया उसे हमें 18,000 रुपये मिले हैं, तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया लीज रेंट रिसीव्ड 18,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड इसमें पॉइंट है सेल की है हमने 48,000 रुपये की, तो उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 48,000, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। 38,000 प्लस 18,000 प्लस 48,000, 1,04,000 रुपये हमारा जो हो गया रेवेन्यू हो गया। इसमें से फिर हमने जितने भी एक्सपेंस किए हैं उन सभी को माइनस करेंगे। तो हमारा जो पहला एक्सपेंस है वो ये है कि पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू। गवर्नमेंट को हमने पेमेंट किया 6,000 रुपये का, तो उसको हम लेस करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे लेस एक्सपेंसेज। जो फर्स्ट हमारा एक्सपेंस है लैंड रेवेन्यू हमने पे किया 6,000 रुपये का, उसको नोट किया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड एक्सपेंस है परचेज ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो हमने सीड्स और फर्टिलाइजर पे एक्सपेंस किया 7,500 का, उसको लिखेंगे। उसके बाद हमने पावर, इरिगेशन और सेस एंड लेबर पे हमने पे किया है 10,600 रुपये। ये यहाँ पे है 6th पॉइंट एक्सपेंस ऑन पावर, इरिगेशन एंड फार्म लेबर, इस पे हमने 10,600 रुपये एक्सपेंस किया है, तो उसको भी यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद हमने जो लास्ट एक्सपेंस किया है वो ट्रैक्टर भी किया है। ट्रैक्टर हमने हायर किया था उस पर हमने 2,500 रुपये पे किया है, तो उसको भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो 6,000 प्लस 7,500, 10,600 प्लस 2,500, इन चारों एक्सपेंस को हम ऐड करेंगे तो आएगा 26,600 रुपये। तो हमारा रेवेन्यू हुआ था 1,04,000 रुपये, जिसमें से एक्सपेंस हमने किया है 26,600 रुपये का खर्चा हुआ है। तो 1,04,000 में से 26,600 माइनस करेंगे तो हमारा नेट जो एग्रीकल्चर इनकम आएगा वो आपका आ जाएगा 77,400 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा नेट एग्रीकल्चर इनकम आ गया 77,400 रुपये। आशा करता हूँ अब तक जो भी मैंने आपको इसमें समझाया है वो समझ में आ गया होगा। इससे आपको पता चला होगा कि एग्रीकल्चर इनकम पे जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। और आप हमारे इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इसमें और भी आने वाले वीडियो में मैं और भी जो चैप्टर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं कवर करूँगा और आपको बताऊँगा कैसे करना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियो है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो को मिस ना करें।